सोर्स चार्ज। देखना है एनसीईआरटी में पेज 56 में दिया होगा, ये रीडिंग कर रहा हो तो कर लेना। अब यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है Q, ओरिजिन पे रखा हुआ है, और क्वेश्चन है कि P पॉइंट है, नीचे लिखते हैं एक पॉइंट है P, कितना दूरी पे है पॉइंट P, R दूरी पे, ये डिस्टेंस R है। अब बोलेगा कि इस चार्ज का पोटेंशियल बताओ। तो पहले तुम कैसे सोचोगे कि चार्ज Q है तो ये आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अनंत से इन्फिनिटी से एकदम इन्फिनिटी पर चल जाओ, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो माना जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो कर दिया, अभी इन्फिनिटी पे है +1 कूलम, अभी तो काम किए ही नहीं है। तो जब वर्क जीरो होगा, अभी काम किए ही नहीं है, तो पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे क्या होगा, जीरो होगा। अब तुम क्या करोगे, इमेजिन करो तुम कि +1 कूलम चार्ज को तुम पकड़ के ला रहे हो, ठीक पकड़ के ला रहे हो, मतलब तुम वर्क कर रहे हो। तो अब धीरे धीरे समझो, जब तुम +1 कूलम का चार्ज को ला रहे हो तो ये भी सोर्स चार्ज अभी पॉजिटिव माने है, अभी पॉजिटिव माने है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। मतलब कि तुम सोचने का प्रयास करो कि जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पास आ रहा होगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के। ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स। लेकिन तुम पूरा एकदम हिम्मत लगाए हो, पूरा ताकत लगा रहे हो जियो, और तुम लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, तुम हो एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो तुम इक्वल एंड अपोजिट, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा है मत आ मत आ, दूर जा दूर जा, तुम बोल रहे हो नहीं करेंगे, पास आ पास आ, अब तुम लगा रहे हो। मतलब कि तुम्हारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि तुम ऐसे ला रहे हो तो तुम्हारा फोर्स ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा है मत आ भाग, रिपेल हो, अब तुम बोल रहे हो कि हम नहीं करेंगे पी तक। पहले ये बात को तुम समझो। अच्छा बताओ, अगर एकदम स्लो स्पीड से ला रहे हो विदाउट एक्सीलरेशन, अगर विदाउट एक्सीलरेशन तुम ला रहे हो तो ये भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि विदाउट एक्सीलरेशन माने क्या, एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो मतलब कि इस चार्ज को जो तुम ला रहे हो इस पे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब कि इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स। समझ में आ रहा होगा। स्लो याद रखना। एक और बात है, जैसे कोई बच्चा, न्यू बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं जो 11th नहीं पढ़े हैं, तो हो सकता है कि उन न्यू बच्चों को जो 11th हमसे नहीं पढ़े हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी नहीं आता हो। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब नेट फोर्स जीरो होता है तो कितना पॉसिबिलिटी हम बताए थे, तो हम नए बच्चों को बता दे जो 11th हमसे नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जो हमसे पढ़ा है उसको पता है कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है तो अगर दो पॉसिबिलिटी होता है, पहला या तो वो रेस्ट पे रहेगा, दूसरा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं इसको, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो कोई नए बच्चे जो 11th हमसे नहीं पढ़े, ये मत बोल दीजिएगा डाउट में कि सर जब नेट फोर्स जीरो है तो ये आ कैसे रहा है, ये सब मत बोलिएगा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का सिद्धांत है कि जब नेट फोर्स जीरो है तो दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो रेस्ट पे रहता है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ हम पहले ही बोल चुके हैं कि बहुत स्लो कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको लाया जा रहा है, मतलब कि नेट फोर्स जीरो है। तो बहुत 11th का बात भी बोलना पड़ता है। चलिए, ये हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में समझा चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। चलो अब ला रहे हैं, अब तुम लोग हमको बताओ, यहाँ जो तुम फोर्स लगा रहे होगे कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो ये समझ गए कि भाई पहला चीज हम यहाँ पे क्या समझाए कि लिख देते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये हम समझा दिए पहला चीज। ये लिखते चल जाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स आपका इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। नेट फोर्स जीरो है क्योंकि डेफिनेशन है विदाउट एक्सीलरेशन लाना है, तो ये हो गया। दूसरा बात हम पूछ रहे हैं आपसे कि जो वर्क आप करिएगा, वर्क
वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। क्यों? देखो बताते हैं, बात को समझना धीरे धीरे। दूसरा बात, जब तुम इसको यहां ला रहे हो तो मान लेते यहां तक तुम ले आए +1 कूलम का चार्ज को, तो तुम फोर्स लगाए मान लो 100 न्यूटन, तुम्हारा फोर्स है। इसका मतलब कि जरूर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल भी कर रहा होगा 100 से, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमने 100 अंदर लगाया। ध्यान से धीरे धीरे समझो, क्योंकि देखो समझाएंगे एकदम टाइम लेके, अभी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन एक बार समझ गए तो 15 सेकंड में पूरा डेरिवेशन कर दोगे। अगर 3 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज, 3 नंबर में आता है, वो तुम 1 मिनट के अंदर बना दोगे पूरा। 1 मिनट 1.5 मिनट, ज्यादा अच्छा हैंडराइटिंग बनाओगे तो 2-3 मिनट। लेकिन अभी पहले समझो, उसके बाद तो एक बार रिवीजन करोगे 2 मिनट में खेल खत्म। अब पहली बार समझ रहे हो, अब इसको हम थोड़ा और पास लाए, यहां था पहले, अब यहां लाए। अरे जब और पास आया तो ये जो चार्ज है इसको और कस के ना रिपेल करेगा। जैसे जैसे ये 1 कूलम का चार्ज और नजदीक आएगा, इसका रिपल्सन बढ़ते जाएगा, ये और ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा। अब यहां आ गया तो ये ज्यादा फोर्स से रिपेल कर रहा है, मान लेते हैं 500 न्यूटन। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि तुम अंदर की ओर 500 न्यूटन लगाओगे। तो बताओ, जैसे जैसे अंदर आ रहा है ये और ज्यादा फोर्स लगा रहा है 700 न्यूटन, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अंदर लगाओगे 700 न्यूटन, ताकि विदाउट एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0। मतलब जैसे जैसे तुम चार्ज को अंदर ला रहे हो तुम्हारा फोर्स बढ़ते जा रहा है, तुमको और फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाना पड़ेगा इसको अंदर लाने के लिए। तो यहाँ फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अब फोर्स वेरिएबल है तुम्हारा, तुम और फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, तो वर्क भी तुम्हारा वेरिएबल है। वाह वाह वाह। और जब वर्क वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन से निकलेगा। वर्क क्या चीज से निकलेगा? तुम्हारा इंटीग्रेशन से। ये 2 बात पहले एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो दोस्तों, ठीक है। एक और बात हम पूछेंगे जो अभी हम पीछे बोले भी थे, कि तुम्हारा जो वर्क है, कितना बच्चा देख रहा है इस डायग्राम में पॉजिटिव है? पॉजिटिव कैसे? फिर से समझो, 3 बात पहले समझो ताकि कोई बच्चा ये नहीं बोले कि कंफ्यूजन है। 3 बात समझो। तुम ही बताओ, जब तुम ऐसे ला रहे हो तो तुम्हारा फोर्स तो अंदर है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। अभी पीछे यहाँ पे बोले थे ना कि जब तुम इसको ला रहे हो तो तुम्हारा फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों का तीर एरो एक ही डायरेक्शन में। पढ़े नहीं रहे जो वर्क का डेफिनेशन, कि जब तुम्हारा फोर्स इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो तुम्हारा वर्क पॉजिटिव होगा ना। तो तुम्हारा जो वर्क है, याद रखना पॉजिटिव वर्क है, यहाँ पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। चलो, तो क्या बोल रहा है भाई? कंसिडर अ यूनिट, कंसिडर ए +1 कूलम चार्ज बीइंग ब्रॉट, तुम ला रहे हो भाई, बीइंग ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P। देख रहे हो, इन्फिनिटी से P तक लाएंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज Q। ये लाइन तो समझ गए कि सोर्स चार्ज Q है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब जगह, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P है, और इसको पकड़ के हम यहां तक लाएंगे, और हम लाएंगे तो वर्क करेंगे, और जो वर्क करेंगे वही पोटेंशियल होगा बाय डेफिनेशन। तो चलिए हम ला रहे हैं भाई धीरे धीरे। कितना बच्चा समझ गया? द वर्क डन, देखो वर्क डन ऐसे लिख रहा है, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फोर्स भी लिख सकते हो, बार बार बोल रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में एकदम ऐसे लिख रहा है। याद रखना, जब भी हम डेरिवेशन करें तो देखो, जो नया बच्चा उनको बोल दे, पुराना बच्चा जान रहा है, डेरिवेशन करे मतलब एनसीईआरटी का है। डेरिवेशन पवन सर कोई कर रहे हैं मतलब कि एनसीईआरटी में, तुम एनसीईआरटी में जाओगे तो एकदम हूबहू ऐसा ही मिलेगा तुमको, ठीक है। तो डेरिवेशन एनसीईआरटी का, इसका शायद पेज नंबर 56 होगा, जाके देखना। अब चलो यहाँ पे मान लेते हैं ए पॉइंट है। अब तुमको हम बता चुके हैं वेरिएबल है, इंटीग्रेशन से होगा, तो सब जानता है कि इंटीग्रेशन होगा तो भाई हम एक x मान रहे हैं,
ठीक है, देख लो अच्छा से, ये जो यहां से आप दूरी है x, और फिर छोटा सा वो मान रहे हैं अंदर घुसा dx। देख लो भाई, ये x लिखे और यहाँ dx लिखे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन कैसे करते थे, पहले वो छोटा सा के लिए निकालेंगे फिर इंटीग्रेट ना करेंगे। dx डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो चलो वर्क निकालते हैं तुम्हारा, सीधे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा वर्क। ठीक है, एक चीज और पहले लिख देते हैं, एज यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर यहाँ पे समझाए थे। और कितना होता है जी, के माने 1/4 एप्सिलॉन नॉट कूलम कांस्टेंट, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कैसे किए, कूलम फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के Q1, इसको यहाँ पे रखो अभी मन में किसी इंटरमीडिएट, तो के Q1 Q2, Q2 1 है, और डिवाइडेड बाई दूरी, दूरी क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ अभी x लिखेंगे, क्योंकि x लिखेंगे अभी। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखो, ये हो गया। अब चलो निकालते हैं, चलो। सो वर्क एक्सटर्नल इंटीग्रेशन f एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इनटू dx, और आगे को माइनस लगाएंगे। अब यही समझना है कि यहाँ माइनस क्यों लग गया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसे हो गया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ ds, लेकिन आप एफ dx के आगे माइनस क्यों लगा दिए। अब डिस्प्लेसमेंट छोटा सा ds लिखो चाहे dx लिखो तो कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त, लेकिन अब तुम सोचोगे माइनस क्यों लगा दिया। अब आराम से धीरे धीरे समझना, इसको एनसीईआरटी भी अच्छा समझाया है। देखो माइनस इसलिए लगाया गया ना, यहाँ पे जो x है डिक्रीज कर रहा है। देखो पहले क्या है, शुरू में यही चौथा बात समझना है कि dx नेगेटिव क्यों लगा दिए, यही चार बात तुमको ध्यान से समझना है। तो आओ समझो, बहुत इजी कारण है, ये ओरिजिन है। ठीक, अब यहाँ पे तुम यहाँ तक ले आए, मान लो ए तक, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल, सॉरी इनिशियल, x इनिशियल मानो, i मतलब इनिशियल शुरू में यहाँ पे है। अब मान लो कहीं b तक ले आए, तो अब ये यहाँ तक, तो ये ऐसे ला रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर ला रहे हैं। तो जब बाहर से अंदर की ओर ला रहे हैं तो बताओ x धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है यार। शुरू में यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक x है ना, फिर यहाँ आ गया तो x यहाँ तक अब कम हो गया x, फिर यहाँ आ गया x और कम, अंत में यहाँ आ गया तो x r के बराबर हो गया। तो क्योंकि बाहर से चार्ज आ रहा है, धीरे 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 x डिक्रीज हो रहा है। x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस बात को समझो, जैसे मान लेते हैं ओरिजिन से यहाँ तक, समझाने के लिए, तुमको समझाने के लिए 5 मीटर का दूरी है, अंत में फाइनली जब यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो मान लो 2 मीटर है, क्योंकि ऐसे 5 फिर और 2। अब हम बोलेंगे ना कि dx निकालो, dx माने क्या, चेंज इन x, मतलब फाइनल x माइनस इनिशियल x, जस्ट समझाने के लिए रफ में। तो फाइनल ले, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहा है, फाइनल कम है ये भगवान, और इनिशियल तो यहाँ पे तो माइनस में ना गया। तो कितना अच्छा से समझा दिए कि dx जो है एक नेगेटिव क्वांटिटी है, dx एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो dx जो चेंज इन x है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसको एनसीईआरटी भी पेज 56 में बहुत अच्छा समझाया होगा, देखना। अब dx, अब मॉड का बात है। अब अगर हम dx खुद नेगेटिव है, dx कितना है -3, इसमें अब हम आगे माइनस लगा दे तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस लगाओ दोनों तरफ, इसका मतलब माइनस dx क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर हम तुमको ये माइनस नहीं लगाते हैं यहाँ, तो ये तो एक मॉड है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये नेगेटिव क्वांटिटी, तो ओवरऑल इसका आंसर नेगेटिव होता है। जबकि यहाँ लिखे थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव, अब dx इटसेल्फ नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव आ जाता, जबकि यहाँ पे वर्क पॉजिटिव होना चाहिए, तो गलत हो गया। तो एक हम अगर माइनस लगा दें तो माइनस माइनस प्लस, अब ये ओवर, क्योंकि dx इटसेल्फ नेगेटिव, तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो कि लिखा हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए ऐसे लिख दिया गया है।
तो बहुत अच्छा से इसको समझाया गया कि आमतौर पे पहली बार तुम देख रहे हो कि अच्छा पूरा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम बाहर से अंदर ला रहे हो, इसीलिए ऐसा एनसीईआरटी में हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी इसको, एनसीईआरटी ने थोड़ा टफ लैंग्वेज में दिया, हम अच्छा समझा रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो तुरंत उसको एक एक लाइन में समझा के एक लाइन में भाग गया। तो एनसीईआरटी को तुम रीड करना मेरे समझाने के बाद। एनसीईआरटी उतना अच्छा से समझा नहीं रहा है, लेकिन यही बात बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो चलो आओ, क्या लिख दे भाई तुम लोग के लिए कि बिकॉज एक्स इज डिक्रीजिंग। सब बच्चा समझ गया? यस सर, एक्स क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो एंड dx itself, खुद itself is negative। तो dx खुद नेगेटिव है। तो अगर हम तुमसे पूछे f dx, बताओ f dx ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? f फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और dx खुद नेगेटिव है, तो ये तो अंदर माइनस है ना, -3 आया था ना, तो ये ओवरऑल तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। जबकि हम लोग बोले थे कि वर्क होना चाहिए क्या? पॉजिटिव, क्योंकि वर्क, उसका कारण हम यहाँ पे समझा दिए, दोबारा मत बोलना। तो हम लोग आगे अगर माइनस लगा दे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब 4-5 बार इसको बहुत अच्छा से समझा दिया गया। चलिए आगे करते हैं, बहुत आसान। चलिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो इन्फिनिटी से आर। अब इसको भी देख लीजिए, इन्फिनिटी से आर कैसे हो गया? यहाँ से पहले शुरुआत में चार्ज यहाँ था, कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे, फिर लाते 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 यहाँ तक ले आए। तो अब x क्या चीज के बराबर हो गया? r के। तो सबसे पहले x यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इन्फिनिटी से r तक। लिमिट भी समझ गए? चलिए माइनस, चलिए f का यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखिए, तो k क्यू बाहर निकाल लेते हैं। k और q बाहर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1/x² dx। याद रखिएगा अभी हम पूरा टाइम ले रहे हैं जैसे बैच में लेते थे। तो अगर आप बैच में भी आते हैं, रेगुलर क्लास होता है, तो बहुत अच्छा से इसको समझाते हैं ना हम, आधा घंटा। तो वीडियो में भी इसको बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। खुशी का बात क्या है कि समझने में सर टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार समझ गए तो रिवीजन हो जाएगा 2 मिनट में, अब बन जाएगा 2 मिनट में खड़ा, ठीक है। अब -k/q इतना। अब चलिए -k/q, अब इतना का इंटीग्रेशन होता है -1/x, ये हम बता देंगे थोड़ा देर में। 1/x² dx का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक है। कहां से कहां? इन्फिनिटी से आर। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आई होप कि दिख रहा होगा, यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये माइनस अपनी जगह पे, k/q इसको थोड़ा कम में लिख दो भाई, इन्फिनिटी तुम लोग भी लिखते जाना, k/q। चलो अपर लिमिट तो पहले r रखेंगे, तो -1/r, माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के जगह क्या रखेंगे? इन्फिनिटी। 1/∞ क्या हो जाएगा बिड़ू? 0। 1/∞ 0, तो e बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस, कितना बच्चा को देख लिया कैलकुलेशन? k/q बाई कितना आ गया? r। अब बाई डेफिनेशन, अभी जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, बाई डेफिनेशन यही ना पोटेंशियल क्या होता है, जो वर्क हम लोग करते हैं। एक कूलम का चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करते हैं वही तो पोटेंशियल है बाबा। तो यहाँ पे पोटेंशियल वर्क कितना आ गया? k/q बाई r। ये हो गया सिंपल। तो कोई क्या समझ, कितना इजी तरीका से तुरंत हो गया, लेकिन बात समझने का था यार 4। पहले तुम फिर से एक बार वीडियो को देखना, पहले इसको सोचना जो हम समझाए, फिर इसको सोचना कि वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन, फिर आगे माइनस काहे लग गया उसको भी हम समझाए 5 मिनट, ठीक है। फिर वर्क, हम लोग का वर्क जो है पॉजिटिव क्यों है उसको भी समझाए। तो ये 4 बात को दिमाग में तुम रखना, ठीक। तो अब तुमको एकदम तुरंत शॉर्ट में तुरंत डेरिवेशन हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा, मान लो इतना बार करवाए हैं कि सर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया। अरे यार देखो इंटीग्रेशन, अच्छा पहले इसको नोट करो, फिर हम बताते हैं इंटीग्रेशन का, कहीं जगह नहीं है। पहले इसको नोट करो अच्छा से पॉज करके, एक बार फिर से देख लो भाई क्या क्या बोले हैं कि एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स k/q बाई x² समझ गए।
फिर इंटीग्रेशन, यही वर्क का फॉर्मूला तुमको देखना है, फॉर्मूला पुट किए, इंटीग्रेट कर दिए, गणित है मैथ्स, और फिर डेफिनेशन में, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन में जानते हो बहुत एक तरफा बात हो जाता है, इसीलिए बहुत तोड़ के समझाना पड़ता है। फेस तो तुम लोग हमको दिखता है नहीं, तुम लोग भी साथ दो, हेडफोन लगाओ, ठीक से पढ़ो। फिजिक्स है, कोई बहुत कठिन नहीं है समझने के बाद। क्या बता रहे थे, देखो ये बताने में कोई बच्चा बोलेगा क्या सर ये सब तो आता ही है। अब देखो, जनरली इंटीग्रेशन पोलिनोमियल का x टू दी पावर n dx का अगर हम पूछे तो क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, याद है ना। इंटीग्रेशन प्लस c भी होता है, लेकिन वो अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग डेफिनेट कर रहे हैं। तो x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब अरे बेड़ू, अब यहाँ पे किसका करना था हम लोग को इंटीग्रेशन, यहाँ पे था 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसी को हम एक्स स्क्वायर को ऊपर x के पावर -2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो अब चलो पोलिनोमियल, यहाँ n कितना हो गया -2, तो यहाँ पे हो गया x n प्लस 1, जो पावर में रहता है वही फिर नीचे आता है। करोड़ों बार समझा चुके हैं, तो और क्या हंस क्या रहो, करोड़ों बार समझाए हैं। अब यहाँ पे e हो गया -1 और e हो गया +2 -1, तो x के पावर -1। अब x के पावर e माइनस को आगे लिख दिए, x के पावर -1 को 1/x। अब बताओ करोड़ों बार 11 में नहीं किए हैं, वही ना यहाँ पे लिख दिए कि 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन -1/x हो गया। तो हर चीज को बहुत अच्छा से हम समझा रहे हैं ऑनलाइन वीडियो में भी, कि भाई इन लिमिट कैसे हुआ था, इन्फिनिटी से आर, इसको भी समझाए थे कि भाई बाहर से आ रहे हैं तो इन्फिनिटी से आर, ठीक है। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला से हुआ था। चलो अब नोट कर लिए हो गए, इसको भी नोट में देख लो भाई, कोई बच्चा को किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा, कुछ बच्चा तो जानते हो लगता है सोया हुआ था, और इधर 2 दिन में फिर 25-30 बच्चा नया एडमिशन लिया है। क्या पता वो लोग कहाँ पे सोया रहता है। तो उन लोग के लिए एक नया बैच क्रिएट किए हैं, मतलब ऐप ही पे नया बैच बनाया, और उसमें शुरू से फिर से धीरे धीरे वीडियो डालना पड़ रहा है हमको, 9, 10, 11 धीरे धीरे। तो बहुत बच्चा लगता है कि क्या पता लॉकडाउन में फंसा हुआ था, कहाँ था। तो अगर आपका भी कोई दोस्त होगा जो ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके बैच में तो नहीं डालेंगे, क्योंकि आपके बैच में तो अब धीरे धीरे वीडियो हटा रहे हैं। तो एक नया बैच बनाए हैं जिसमें शुरू से वीडियो को डाल रहे हैं, क्योंकि रोज अभी भी 5-6 एडमिशन हो ही रहा है। अब एक लड़का कल बोल रहा है कि हम आसाम से आए हैं, आसाम में थे सर, लॉकडाउन में आसाम में फंस गए थे। एक से एक है सब। चलो आसाम में भी थे तो ऑनलाइन तो कर ही सकता था। तो चलो अब ये तो हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे देखो नोट में, ये तो समझ गई, तो ऐसा ही नोट था यार। अब असली नोट, ई नोट तो जो 11th में नहीं पढ़ा है मैं, तो उसके लिए ये जरूरी भी नहीं है सबको नोट करना। अब एक और नोट, चलो इसको फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड नोट क्या है ना, कि अब क्या आया भाई फॉर्मूला आया कि एक पॉइंट सोर्स चार्ज है Q, R डिस्टेंस पे वो पॉइंट है P, तो यहाँ पोटेंशियल P पे कितना होगा। तो फॉर्मूला अभी हम डिराइव किए KQ/R, और उसी को वहां पे तुम लिख भी सकते हो। K क्या था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तुम जान ही रहो Q/R, तुम वहां पे भी अंत में लिख सकते थे। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ऐसे ही बोलने में अच्छा लगता है KQ/R, K है कूलम कांस्टेंट, ठीक। अब यहाँ पे नोट क्या है ना, कि द फॉर्मूला जो है पोटेंशियल का, साइन ऑफ Q
मस्ट बी पुट, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही समझाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तब तो तुम ऐसे लिख दिए, लिख दो इंग्लिश में द साइन ऑफ Q मस्ट बी कंसिडर्ड, मतलब खुद से बना के लिखवा रहे हैं। द साइन ऑफ Q मस्ट बी कंसिडर्ड इन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको मतलब समझो। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज था, बोले यार पोटेंशियल बताओ रे बाबा, तो KQ/R बोले। यही अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा ना दोस्त, और R डिस्टेंस पे बोलेगा कि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल बताओ, तब यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा -KQ/R। मतलब कि वही बोले कि साइन ऑफ Q मस्ट बी कंसिडर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ +Q, नेगेटिव चार्ज है तो -Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इसका कारण खुद से भी तुम सोचना, वर्क वाला बात, ठीक है। अब हम जब बोलते हैं कि पोटेंशियल, चलो एक बार फिर से, अब ये तो तुम लोग समझ गए ना। अब सबसे बेस्ट है ना कि इसको हम NCERT के एक न्यूमेरिकल से समझाते हैं। पहले इसको नोट करो, सीधे NCERT का न्यूमेरिकल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल देखो, जल्दी से लिखते हैं। जैसे NCERT का एग्जाम्पल है 2.1, एग्जाम्पल है इन टेक्स्ट, पेज नंबर 55 में। अब बोले थे डेरिवेशन है पेज नंबर 54 में है जी, डेरिवेशन पोटेंशियल वाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पेज नंबर 54 ऐसे ही गो थ्रू करना है, ठीक है। ऐसे टफ लैंग्वेज में देता है NCERT। अब देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल, अंडरस्टूड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ऐसा ही लिख रहा है NCERT, पॉइंट P ड्यू टू a charge of 4 × 10⁻⁻7 कूलम। क्वेश्चन को तुम देखो, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, 9 सेंटीमीटर अवे, देख लो लोकेटेड लिखा हुआ है, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर के दूरी पे कितना पोटेंशियल सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करेगा। सोर्स चार्ज का वैल्यू बोलो 4 × 10⁻⁷ ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट है। अब इसी का देखो बी पार्ट है, बोल रहा है हेंस, मतलब इसी के मदद से, जो भी हेंस का मतलब फर्स्ट के आंसर के मदद से, ऑब्टेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम from infinity to the point P, ठीक है, to the point P। अब चलो भाई, कोई भी स्टूडेंट बना देगा। हमको तो लग रहा है कुछ बच्चा बना भी दिया। क्या दिया हुआ है भाई, सोर्स चार्ज 4 × 10⁻⁷। चलो देखते रहना, कभी कभी गलती पुट कर देते हैं। P पॉइंट है, नहीं देखेंगे तो। डिस्टेंस बोलो भाई 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदल देंगे क्या चीज में, मीटर में। तो बोला ये चार्ज P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो भाई, डिराइव किया ना, KQ/R। K बोलो 9 × 10⁹, 900 करोड़ कूलम कांस्टेंट। चलो Q का वैल्यू बोलो जी 4 × 10⁻⁷। R का वैल्यू बोलो मीटर में, SI यूनिट। चलो बहुत सुंदर, 9 क्या हुआ, कट गया, 4 अपने जगह पे, ई गया 11, 11 में 7 गया 4, वोल्ट में आंसर, मतलब कितना आ गया 40,000 वोल्ट, यही ना हुआ, सही बोले, सही बोले। तो 4 × 10⁴ वोल्ट, एक आंसर चुटकी में आ गया। अब तुम बताओ इसका मतलब क्या, ये जो 4 × 10⁴ वोल्ट है, इसका मतलब क्या। अच्छा वोल्ट क्या बताए थे, जूल पर कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर इन्फिनिटी पे एक +1 कूलम का चार्ज है, और तुमने उसको यहां से पकड़ के, मान लो P यहां लिखते हैं, P पॉइंट तक पकड़ के लाने में जो कार्य किया है वो इतना काम किया है, इतना वर्क किया है। एक कूलम के चार्ज को पकड़ के इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में तुमने इतना पॉजिटिव वर्क किया है, और वही पोटेंशियल है,
ठीक, तो 1 कूलम को, अब जरा हम तुमसे पूछें कि 2 कूलम को बताओ ना, तो यहाँ कितना तुम काम किए थे, 2 से इंटू कर दो, अरे बुद्धि का प्रयोग करो। यही हम अब पूछे 3 कूलम का चार्ज को पकड़ के इन्फिनिटी से P तक, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे तो तुम्हारा वर्क निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 1 कूलम का वर्क। समझ में आ रहा होगा। तो 2 कूलम का अगर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना वर्क है निकल जाएगा। 3 कूलम का तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना वर्क है निकल जाएगा। तो वही बोल रहा है सेकेंड पार्ट में कि मान लो hence obtain work done in bringing a charge of इतना, टेस्ट चार्ज है, देख लो इसे भी माइनस साइन बहुत छोटा हो गया, इससे तो छोटा हो गया, तो टेस्ट चार्ज हो गया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो जरा सा याद करो क्या पढ़ाए थे अभी पीछे, हम पढ़ाए थे पोटेंशियल, हम ऐसे लिखे थे वर्क एक्सटर्नल बाई चार्ज, लिखे नहीं थे, तो यहाँ वर्क एक्सटर्नल डायरेक्ट हो जाएगा V इंटू क्यू, या Q इंटू वी लिख देते अच्छा लगेगा। चलो Q इंटू वी, अब Q कितना है भाई, टेस्ट चार्ज का वैल्यू बताओ। अब तुम लोग बड़ी अच्छा से हिंदी में भी समझ गया कि इसका अर्थ क्या हुआ, इतना हुआ। V का मतलब बता, V कितना है भाई, 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, 4 टू जा 8, 10 टू दी पावर कितना, -5 हो गया ना जूल। 8 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है सही है, -5 जूल, ये भी आंसर आ गया तुम्हारा। तो इस क्वेश्चन को तुम अच्छा से अभी समझ लिए होगे कि किस तरह से वर्क हो गया। तो पोटेंशियल का भूलना मत, जैसे हम डेफिनेशन याद रखो भाई, जब पूरा लेक्चर देख लोगे तो एक बार फिर कॉपी बंद करके अपने आप से पूछना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स in bringing a +1 coulomb charge, unit positive charge from infinity to that point without acceleration। definition है, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको अभी याद कर देना है और इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा इस प्रॉब्लम से, ठीक है। पहले इसको नोट करिए।